अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बोन। इसमें देखेंगे हम लोग बोन क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं और उसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बोन क्या होती है। बोन की डेफिनेशन सबसे पहले आएगी कि बोन की डेफिनेशन क्या है। बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। उसके बाद हमारे पास बोन का फंक्शन आएगा। बोन के फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास कि बोन जो है ये मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद सपोर्ट प्रोवाइड करती है और तीसरा ये है कि ये प्रोटेक्शन करती है, डिफरेंट ऑर्गन्स की या बॉडी पार्ट्स की प्रोटेक्शन करती है बोन्स। उसके अलावा जो बोन का मेजर फंक्शन या मेजर रोल है वो ये है कि बोन जो है रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करती है। यानी कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बोन में प्रेजेंट होता है, बोन मैरो, उसमें जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद बोन का एक जो फोर्थ फंक्शन है वो ये है कि ये मिनरल्स की स्टोरेज में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये बोन हो गया, उसका फंक्शन हो गया। उसके बाद आते हैं ऑस्टियोसाइट्स। हम लोगों ने देखा कि जैसे कार्टिलेज के सेल्स जिनको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, इसी तरह से जो बोन के सेल्स हैं उनको हम लोग ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। जो मेच्योर बोन सेल्स हो जाते हैं उनको हम लोग ऑस्टियोसाइट्स कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है कंपोनेंट्स ऑफ बोन, यानी कि बोन की कंपोजिशन क्या है, ये किन चीज़ों पे कंसिस्ट होती है। जैसे ये एक हमारे पास बोन की मैट्रिक्स मौजूद है, उसमें ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं जिनको हमने नाम दिया है जी मैच्योर बोन सेल्स का, यानी कि जो बोन के सेल्स होते हैं उनको हम लोग ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये भी बोन की मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। नंबर 1 एक कंपोनेंट हो गया। नंबर 2 हमारे पास आता है लैक्यूना। हमने लैक्यूना क्या देखा था कि ये जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है जिसमें ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग लैक्यूना कह देते हैं। उसके बाद ये जो बोन की मैट्रिक्स है उसमें ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं। 3 चीज़ें होगी। उसके बाद बोन की मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। 4 हो गए। यानी कि कंपोनेंट्स में ये आते हैं कि जी बोन हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स पे कंसिस्ट होती है, लैक्यूना भी कंसिस्ट होती है, बोन्स में जो है ना वो ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं और साथ में कोलेजन फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। इसके साथ-साथ बोन्स में जैसे ये जो मैं रेड में यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ये डिफरेंट मटेरियल्स मौजूद होते हैं बोन्स में, जिसको हम लोग कह देते हैं कि जी बोन्स में मटेरियल्स मौजूद होते हैं या फिर स्टोरेज के लिए कुछ जो है वो एलिमेंट्स, या फिर सिंपल कह देते हैं कि बोन्स में कुछ एलिमेंट्स या मटेरियल्स मौजूद होते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है जी फास्फोरस आ जाता है और साथ में जो है ना ये कैल्शियम वगैरह भी आता है। ये जो है बोन की मैट्रिक्स में या बोन बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये था हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ बोन। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ बोन, यानी बोन्स की टाइप्स कितनी होती हैं। सिमिलरली जो सिंपल है हमारे पास कि बोन की टाइप्स अगर देखी जाए वो ये है कि बोन की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 आती है हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन और नंबर 2 होती है हमारे पास स्पंजी बोन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये मैंने एक बोन ड्रा की हुई है। ये बाहर वाली जो रेड सरफेस है ये आउटर लेयर है और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। कॉम्पैक्ट बोन कौन सी बोन होती है? कॉम्पैक्ट बोन जो है ये किसी भी बोन का एक्सटीरियर पार्ट होता है, यानी कि बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। वो कॉम्पैक्ट होता है यानी हार्ड होता है और जो है हमारे पास वो आउटर पार्ट होता है, इसको हम लोग कह देते हैं कॉम्पैक्ट बोन। इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप जो बोन की नंबर 1 हो गई कॉम्पैक्ट बोन। नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे आती है जी स्पॉन्जी बोन। ये हमारे पास है जी स्पॉन्जी बोन। जैसे कॉम्पैक्ट बोन तो ये रेड वाला आउटर रीजन है, जबकि स्पॉन्जी बोन जो होती है ये इंटीरियर रीजन होता है जो बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे ये मैंने सारा ड्रा किया हुआ है, जो रेड के अंदर वाला जो जैसे ये ब्लैक में ये सारा रीजन जो रेड के अलावा अंदर जितना भी रीजन है ये स्पॉन्जी बोन होती है। ये रीजन कैसा होता है? ये हमारे पास सॉफ्ट रीजन होता है और उसके साथ साथ ये रीजन पोरस होता है, ठीक है। जबकि जो कॉम्पैक्ट वाला रीजन था वो हार्ड था और उसके साथ साथ वो हमारे पास आउटर रीजन था, ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है हमारे पास स्पॉन्जी बोन जो है ये इंटरनल रीजन ऑफ बोन होता है। स्पॉन्जी बोन में हमारे पास प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स, यानी कि स्पॉन्जी बोन किस चीज़ पे कंसिस्ट होती है? ब्लड वेसल्स पे। ये ब्लड वेसल्स ड्रा की हुई हैं, ये ब्लैक में जो ऊपर जो मैं रेड में कर रहा हूँ ये सारी ब्लड वेसल्स हैं जो कि स्पॉन्जी बोन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये पोरस भी होती है और सॉफ्ट भी होती है। इसके साथ साथ बोन में जो स्पॉन्जी बोन में जो मेन रीजन होता है वो हमारे पास बोन मैरो वाला रीजन होता है, जिसको हम लोग हड्डी का गोदा कहते हैं, जहाँ पर रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स मेनली बनते हैं।
ये वो वाला रीजन होता है बोन मैरो जहाँ पे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज जो हैं, इनकी हमारे पास प्रोडक्शन होती है। ये बोन मैरो वाला रीजन होता है। ये डायग्राम हमारे पास कॉम्पैक्ट और स्पंजी बोन की डायग्राम है, ये वाली। सिंपल है, इसमें कोई भी टफ चीज़ नहीं है कि कॉम्पैक्ट बोन क्या है, ये आउटर रीजन होता है, हार्ड होता है, जबकि स्पंजी बोन ये इंटरनल रीजन होता है, सॉफ्ट होता है। उसके साथ-साथ ये पोरस रीजन भी होता है। और बोन मैरो क्या है जी, हमारे पास ये सेंट्रल पार्ट होता है इसमें। ये बोन मैरो जो है ये कैविटी लाइक रीजन होता है, बोन में स्पंजी रीजन में प्रेज़ेंट होता है। ये प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज़ एंड डब्ल्यूबीसीज़ में रोल प्ले करता है। स्पंजी जो बोन वाला रीजन है इसमें ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं। ये सिंपल था बोन वाला टॉपिक। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि बोन क्या होती है, बोन का फंक्शन क्या होता है, साथ में हमने देखा ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं। फिर हमने यहाँ पर ये देखा कि कंपोनेंट्स ऑफ बोन क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स के बाद हमने बोन्स की 2 सिंपल टाइप्स देखी कि कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है, स्पंजी बोन क्या होती है, बोन मैरो भी उसमें मौजूद होती है। ये सिंपल टॉपिक था। गाइस, अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाज़मी लाइक करें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।